2013 में द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक सर्वे किया था जिसमें अलग अलग कंट्रीज के लोगों से ये पूछा गया था कि क्या वो लोग अपने पड़ोस में किसी दूसरे रेस के लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। वैसे तो और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, पर ये सिंपल क्वेश्चन एक बहुत अच्छा इंडिकेटर था किसी भी कंट्री के लोगों के दिमाग में पनप रही रेसिज्म को जानने का। ये सिंपल क्वेश्चन सबकॉन्शियसली लोगों की रेशियल टॉलरेंस को मेजर कर रहा था। इस सर्वे में द वॉशिंगटन पोस्ट ने यह पाया कि आउट ऑफ द 81 कंट्रीज दैट दे सर्वेड, इंडिया रेसिज्म में सेकंड था। 2015 की एक सर्वे में भी जब लोगों से डायरेक्टली ये पूछा गया कि क्या आपने अपने कंट्री में रेसिज्म देखा है, तब इंडिया मोस्ट रेसिस्ट कंट्रीज में नंबर 1 रैंक पर था। यस, ये सर्वे साइंटिफिक नहीं है, बट हम सब ये भी जानते हैं कि ये गलत भी नहीं है। सो क्या इंडिया वाकई में एक रेसिस्ट कंट्री है, और क्या पूरा इंडिया सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ रेसिज्म करती है, किसी और के साथ नहीं? इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में फिर अफ्रीकी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। तंजानिया की 4 महिलाओं पर ककरौला और 2 नाइजीरियाई पुरुषों पर द्वारका में अटैक किया गया। The recent spate of attacks on Africans in India were asking the critical question, are we racist? And the question we're going to look at today is whether India is a racist country. सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन रेस आखिर है क्या। अलग अलग टाइम और अलग अलग जगहों के हिसाब से ह्यूमन रेस की डेफिनेशन अलग अलग रही है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी ग्रुप को उनके फिजिकल एंड सोशल क्वालिटीज के हिसाब से डिवाइड करती है। ये टर्म 1500s में कॉमनली यूज होना शुरू हुआ था, और तब इसे उन लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता था जिनका एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशंस हुआ करता था। 17th सेंचुरी में लोगों को उनके स्किन का रंग, उनकी लंबाई जैसे अलग अलग फिजिकल फीचर्स के बेस्ड पर अलग अलग रेसेस को डिवाइड किया जाने लगा, जो बाद में जाकर ये बेसिस फिर से चेंज हो जाती है। इन शॉर्ट, ह्यूमन रेस का कोई भी कांस्टेंट डेफिनेशन नहीं रहा है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से रेस एक सोशल कंस्ट्रक्ट, एक आइडेंटिटी को रेफर करती है जो पार्टली किसी भी ग्रुप के फिजिकल सिमिलरिटीज पर बेस्ड है। बट साइंटिफिकली अगर देखें तो ह्यूमन रेस का कोई भी फिजिकल या बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है, और ये समाज में बस रेसिज्म जैसे गंदी सोच का बेसिस बनता है, जो लोगों के दिमाग में ये बिलीव डालता है, ये सोच डालता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से सुपीरियर या इंफीरियर है। इंडिया में रेसिज्म के केसेस के एग्जांपल्स आपको लाखों में मिलेगी, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के अगेंस्ट। इंडिया के कई जगहों में नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को उनके मंगोलॉइड फेशियल फीचर्स की वजह से उन्हें चिंकी, चाइनीज, मोमो ऐसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हमारे अलग लुक्स की वजह से हमारे पेट्रियोटिज्म को क्वेश्चन किया जाता है, हमें ट्रस्ट नहीं किया जाता। जैसे 2014 में अरुणाचल प्रदेश का एक 20 साल का लड़का नीरो तानियाम, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लाजपत नगर में उसे रॉड से बुरी तरीके से पीटा गया था। क्यों? क्योंकि वो अलग दिखता था। उस इंसिडेंट के बाद सीवियर ब्रेन एंड लंग डैमेज से उसकी मौत हो गई थी, एंड क्लियरली ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का इंसिडेंट था। साउथ इंडियंस के डार्क स्किन के वजह से ज्यादातर इंडियंस के दिमाग में उनके लिए एक स्टीरियोटाइप बन गया था, और बहुत लंबी पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउथ इंडिया के लोगों को बस मद्रासी नाम से रेफर किया जाता था, और आज यही स्टीरियोटाइप नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के लिए भी बना हुआ है। गवर्नमेंट की बेस बरुआ कमेटी के हिसाब से 86% नॉर्थ ईस्ट इंडियंस ने दिल्ली में किसी न किसी तरह की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करी है। बट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ रेसिज्म होता है, ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। इंडिया में बस लुक्स के बेसिस पर ही नहीं, बल्कि कास्ट सिस्टम, लैंग्वेज और लोगों के कल्चर के बेसिस पर भी रेसिज्म होता है, और इसके एग्जांपल्स हम भारत के अलग अलग जगहों में दलितों और बिहारियों के अगेंस्ट हो रहे केसेस में देख सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी रेसिज्म के ऐसे केसेस रिकॉर्डेड है जहां बंगाली एंड बिहारी कम्युनिटी के लोगों को रेसिज्म का सामना करना पड़ा है, जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है। इंटरनली ही नहीं, बल्कि फॉरेनर्स भी इंडिया में रेसिज्म का शिकार बनते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में हैरी स्टीवंस के एक आर्टिकल के हिसाब से इंडियंस फॉरेनर्स के लिए ओपन और वेलकमिंग है अगर वो फॉरेनर व्हाइट है, और इसका एग्जाम्पल हम पिछले कुछ सालों में अफ्रीकन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हुई वायलेंस में देख सकते हैं। जैसे 2014 में दिल्ली में 3 अफ्रीकन स्टूडेंट्स को भारत माता की जय का नारा लगाकर पीटा गया था। 2017 में एक ही हफ्ते के अंदर 3 डिफरेंट अफ्रीकन स्टूडेंट्स पर अटैक किया गया था। एक नाइजीरियन स्टूडेंट को मॉब ने बुरी तरीके से पीटा, यहां तक कि स्टील डस्टबिन से उसे हिट किया गया। क्यों? क्योंकि तब 12th स्टैंडर्ड का एक बच्चा मिसिंग था, और लोगों के बीच ये र्यूमर फैल गया कि उस नाइजीरियन स्टूडेंट ने उस 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को खा लिया है। लोग ये बिलीव करने लगे कि क्योंकि वो ब्लैक था तो वो कैनिबल भी होगा। यहां तक कि लोगों ने सभी नाइजीरियन स्टूडेंट्स के घरों में घुसकर उनके फ्रिज चेक किए, पर तब गवर्नमेंट ने इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि बस एक क्रिमिनल ऑफेंस बताया। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से रेसिज्म का सबसे बड़ा रीजन है फियर। जब भी हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को अपने से अलग मानते हैं, तब ये हमारे दिमाग में अस वर्सेस देम की एक मेंटेलिटी क्रिएट करती है।
और इसका मेन इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो छोटा ग्रुप है वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से नहीं बल्कि किसी स्टीरियोटिपिकल मेंटेलिटी से जाना जाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल चिंकी, चाइनीज, मोमो एटसेट्रा। हमारी नेशनल मीडिया नॉर्थ ईस्ट में हो रही केसेस एंड इवेंट्स को बहुत ही कम कवरेज देती है, जिससे ज्यादातर लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को उन्हीं कम लिटिल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई करती है जो उन्हें फीड किया जाता है। इस स्टीरियोटिपिकल मेंटेलिटी का एक दूसरा एग्जाम्पल है कि हम अफ्रीकन्स के लिए ये मानते हैं कि या तो वो लोग जंगली है, ड्रग डीलर्स है या क्रिमिनल्स है। यस, कुछ अफ्रीकन्स इंडिया में ऐसे क्राइम्स के लिए पकड़े गए हैं, बट इसके बेसिस पर सभी अफ्रीकन्स को आइडेंटिफाई करना गलत है। सो टू आंसर द क्वेश्चन, इज इंडिया रेसिस्ट? Of course we're racist. There's no doubt about it. बट हमारी कंबाइंड एफर्ट से हम इसे फिक्स कर सकते हैं। एंड द गुड न्यूज इज दैट कि ये फिक्स हो भी रही है। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन से ही अगर बच्चों को इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाया जाए और ये एंश्योर किया जाए कि उनके टेक्स्ट बुक्स और स्कूल मटेरियल्स में कोई भी रेशियली सेंसिटिव टर्म्स यूज ना किया जाए, तो ये लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा। बेसबरोवा कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि रेसिस्ट क्राइम्स को इंडियन पेनल कोड में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए, जिसमें उन एक्ट्स, वर्ड्स या गेस्चर्स को इंक्लूड किया जाए जो रेस के बेसिस पर किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ पर्संस को इंसल्ट करती है। एंड इट्स रिलीविंग कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। रेसिज्म इंडिया के लिए एक ऐसा इंटरनल बीमारी है जो हमारे देश को अंदर से तोड़ रही है, एंड इसे बस हमारी कंबाइंड एफर्ट से ही फाइट किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।